हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी के वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए थे। उसमें एक प्रश्न था y = 10x/x² + 2x। वैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको 7 करने के लिए दिए थे। अब इसके आप सॉल्यूशन देखिए, आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपने करे हैं वो सही है या गलत है। और जहाँ गलती करी है वहां पर भी आपको नोट करना है कि यहाँ गलती करिए, आइंदा से ऐसी गलती ना करें। तो देखिए, प्रश्न है y = 10x/x² + 2x का अवकलन करना है। ये 1/2 का फॉर्म है, 1/2 का। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, चार प्रश्न दे दिए, चारों के सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखा dy/dx, d/dx y की जगह 10x/x² + 2x 1/2 का फॉर्म है। तो क्या करते हैं बेटा, अंश बटा हर। सबसे पहले x² + 2x को बाहर लिखा और d/dx 10x माइनस, अब 10x को बाहर लिखा और d/dx x² + 2x अपॉन जो भी यहां पर राशि है x² + 2x का होल स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्म जमा लिया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अवकलन कर देना है। इसको तो एज इट इज लिखेंगे, x² + 2x। 10x का अवकलन होता है sec² माइनस, अब इसको एज इट इज लिखेंगे 10x और x² का अवकलन 2x और 2x का अवकलन 2, ये आपको पता होना चाहिए, अपॉन x² + 2x का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसको नोट कीजिएगा अगर आपने कोई कॉपी बना रखी है तो। सेकंड क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है y = sec(x/e⁻x)। तो देखिए बेटा उसका सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन नंबर 2, y = sec(x/e⁻x) का अवकलन। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले dy/dx लिखा, d/dx y की जगह sec(x/e⁻x) 1/2 का फॉर्म आ गया। 1/2 की फॉर्म आते ही इसको e⁻x हर को आपने बाहर लिखा इंटू d/dx sec(x) को sec(x) का अवकलन कर दिया। अब sec(x) को बाहर लिखा और d/dx e⁻x अपॉन e⁻x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, e⁻x की जगह e⁻x, sec(x) का अवकलन sec(x) इंटू 10x माइनस sec(x) को एज इट इज लिखा इंटू e⁻x अपॉन e⁻x का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा कैसे सॉल्व होगा ये, देखिए इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, e⁻x इंटू sec(x) कॉमन आ गया, e⁻x इंटू sec(x) कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस 1 अपॉन नीचे e⁻x का होल स्क्वायर। एक e⁻x से e⁻x कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, sec(x 10x माइनस 1 अपॉन e⁻x। जहां तक ये सॉल्व हो सकता है वहां तक आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये इसका सेकंड का सॉल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है y = log x/sin x। उसका भी सॉल्यूशन देखिएगा। प्रश्न को हल करने के पीछे का मकसद है कि आप को 1/2 के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे वो है यहाँ पर मकसद। तो y = log x/sin x का अवकलन। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा dy/dx, d/dx y की जगह log x/sin x 1/2 के फॉर्म में आ गया। sin x को बाहर लिखा, d/dx log x माइनस, अब log x को बाहर लिखा, d/dx sin x अपॉन sin x का स्क्वायर कर देंगे, sin x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको,
साइन एक्स लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ ये गलती मत कर देना कि एक्स एक्स को काट दो, ठीक है, ऐसे कटता नहीं है। तो फाइनली आंसर आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका तीसरे का सॉल्यूशन है। एक लास्ट क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 4, वो है y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन ई की पावर x। तो देखिए बेटा इसका भी सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लिखा dy बाई dx, डी बाई डी एक्स वाई की जगह कॉस एक्स अपॉन ई की पावर x, इसको जमा लीजिए। ई की पावर x बाहर, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ई की पावर x अपॉन ई की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ई की पावर x की जगह ई की पावर x, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सबसे सिंपल ई की पावर x का अवकलन है, आपको बता रखा है, ई की पावर x ही आ जाता है अपॉन ई की पावर x का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो क्या कॉमन ले लोगे, ई की पावर x, ई की पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर x का होल स्क्वायर। एक ई की पावर x से एक कट जाएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर x, क्योंकि माइनस भी मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो ये 4 क्वेश्चन थे बेटे, चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ ये चारों प्रश्न आपने अच्छे से हल किए होंगे। जिन बच्चों ने हल नहीं किए वो अपनी आदतें सुधार लीजिए, होमवर्क का काम आपको खुद को करना है, ठीक है, नहीं तो आप आगे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको आपको स्वयं कॉल करना है। अगले वीडियो लेक्चर में आप चेक कीजिए कि क्या वो आपके सही है या गलत है, और जहाँ गलत है वहाँ पर मार्क लगाइए कि यहाँ पर ये गलती की है हमने, आगे ये गलती नहीं करें। तो ये आपका 1/2 फॉर्म हो गया। तो आपने 1/2 सीख लिया, 1/2 सीख लिया, 1/2 सीख लिया, ठीक है। अब आज का लास्ट यानी डिफरेंशिएशन का लास्ट तरीका और है, इतना ही आपको डिफरेंशिएशन में सीखना है। इसको नोट कर लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं करा है। आगे मैं एक और रूल बताता हूँ। अब प्रश्न के माध्यम से समझिए आप। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है और इसकी पावर दे रखी है 5। इसका आपको अवकलन करना है का x के सापेक्ष अवकलन करें। ये कोई आपको प्रश्न दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका। अब इस तरह के प्रश्न में या तो एक तरीका है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 5, इसको खोलिए, ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। कहाँ तक खोलते रहोगे, पहली बात तो ये पता नहीं है फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे 5 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसका आसान सा तरीका है वो आप देखिए। सबसे पहले लिखा आपने dy बाई dx, ठीक है। y की जगह पूरी समीकरण लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 की पावर 5, ठीक है। अब ये जो अंदर आपने लिखा है इसको आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि ये x के बराबर है, ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है ना। माना कि ये पूरा क्या है बेटा x है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इधर देखिएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, आपने क्या माना कैपिटल X माना और इसकी पावर 5, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये x की पावर 5 का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है इसका, 5 बाहर आ जाएगा और x की पावर एक पावर कम हो जाएगी, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इधर 5 बाहर इंटू जो आपने एज्यूम करा x माना है उसको पूरे को लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 4। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज और आपको ध्यान रखनी है
कि जो आपने एज्यूम करा है, जो आपने माना है, उसका एक बार और अवकलन कर दीजिए इंटू डी बाई डी एक्स। जो आपने माना है, क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 4 इंटू, बेटा देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, आप जानते ही हो, पावर बाहर आ गई 2x प्लस 2x का अवकलन क्या होता है 2 और 5 का अवकलन क्या होता है 0। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर 4 इंटू 2x प्लस 2। ये इसका आंसर है। आइए इसमें एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसके 4-5 प्रश्न मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा, ये आपको समझ में आया होगा। अगला एक क्वेश्चन और देखिए। मान लीजिए आपको दे रखा है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 10 का अवकलन ज्ञात करें, का अवकलन ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा आपने dy बाई डी एक्स, फिर लिखा dy बाई डी एक्स, वाई की जगह x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 की पावर 10। क्या बताया अभी आपको, जो आपने अंदर है उसको आपको x मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो क्या हो जाएगा ये d बाई डी एक्स कैपिटल X की पावर 10। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 10 इंटू डी बाई डी एक्स की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 9, ठीक है। और एक बार और अवकलन करना है, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि पावर बाहर आ गई और एक पावर कम हो गई, तो बेटा सॉल्यूशन देखिए 10 इसकी पावर है, बाहर आ गया, इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 9 इंटू, अब आपने जो माना है उसका एक बार और अवकलन कर लीजिए। तो क्या माना है आपने, x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 9, और इसका अवकलन कीजिए। तो बेटा x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है 5 एक्स की पावर 4 और x की पावर 4 का 4 एक्स की पावर 3। ये इसका आंसर है, ठीक है। आपको आई होगी बात समझ में। और एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, इतना डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो तो अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अवकलन ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिखा हमने डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या करना है आपको, अंदर जो माना है उसको x मान लेना है। तो क्या बन जाएगा ये साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। तो लिखा आपने cos, अंदर जो है माना उसको आप वापस लिख दीजिए और इसका अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो आंसर क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 4x, और इसका अवकलन करा तो 2x प्लस 4। ये इसका आंसर है, नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो तो थीटा के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये प्रश्न आपको इस तरह का कई बार मिलेगा। आपको 12th में ये डेरिवेशन करते हैं, वहां पर कई जगह काम आएगा ये। तो देखिए सबसे पहले तो आपको y का अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे
डी वाई बाई डी थीटा बताया गया है आपको। ऊपर क्या आता है, जिसका अवकलन करते हैं, और नीचे आता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी बाई डी थीटा, वाई की जगह साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 2 थीटा नजर आ रहा है, ये 2 थीटा को आपको x के बराबर मानना है। ठीक है बेटा, यानी इसको आप एक पद मान लीजिए। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो क्या लिखा, cos 2 थीटा, और लास्ट में d बाई डी थीटा, इस जो अंदर माना है उसका अवकलन कर लीजिए। तो आंसर आ जाएगा फाइनली cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का अवकलन 2। कैसे, देखिए इधर d बाई डी थीटा 2 थीटा, 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा, d बाई डी थीटा थीटा। देखिए ये x है, ये भी x है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1, तो आंसर आ गया 2 इंटू कॉस 2 थीटा आंसर। ये कई बार काम आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया आपको, यदि y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू कॉस 2x स्क्वायर प्लस 5x हो, तो y का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर y का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो बेटा लिखा आपने dy बाई dx, d बाई डी एक्स, y की जगह cos 2x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब इसको जो अंदर की जो टर्म है, जो है अंदर लिखा हुआ है, उसको आप x के बराबर मान लीजिए। तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन, और x की जगह यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी बाई डी एक्स, जो अंदर माना है उसका अवकलन कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्यूशन इसका बेटा हल कर लेंगे इसको, तो माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x का, इसका आ जाएगा 4x प्लस 5। ये इसका आंसर है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके अवकलन हो जाएंगे। आपने 1/1 इंटू 2 की फॉर्म भी यहाँ पर आपने देख ली। ठीक है, ये भी आपने देख लिया 1 इंटू 2 का अवकलन कैसे करते हैं। 1/2 का भी आपने अवकलन देख लिया। अगर बड़े फलन आ रहे हैं, यानी कि फलन के अंदर फलन आ रहा है, तो उसका भी आपने अवकलन यहाँ पर देख लिया। ये 3 तरह के आपके अवकलन है, इतना ही आपको अवकलन ध्यान रखना है। इसमें एक तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का, n इंटू एक्स n माइनस 1, और एक आपको ध्यान रखना बेटा, इसमें कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब है जैसे डी बाई डी एक्स लिखा है और अंदर कोई संख्या 1 2 3 4 5 कोई संख्या लिखी हुई है, कांस्टेंट का अवकलन आपको 0 ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ध्यान रखना है, साइन का cos x का माइनस साइन x, और ये 3 तरीके आप ध्यान रखना है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको 11th 12th और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके फिजिक्स में इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में, यहाँ पर आपका एक तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, हम रिवीजन कर रहे थे, एक डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट होगी। बस आप केवल क्या कीजिएगा, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, एक बार उनको आप वहां पर एक बार देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला है x की पावर n dx इज इक्वल टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1। तो एक बार थोड़ा सा वहां पर देखिएगा। उसके बाद कल मैं आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा और कुछ प्रश्न दूंगा। आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस इसको आप अच्छे से एक बार स्वयं हल कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।